हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। रिकवरी नहीं आई। हालांकि मैं 2 दिन से यही सोच रहा था, और आज भी मैं इसी फिराक में था कि आज रिकवरी आएगी। लेकिन लेकिन भले रिकवरी नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं होंगे। रिकवरी क्यों नहीं आई, और अगर नहीं आई तो इसके पीछे अब हमें क्या इसका मीनिंग लेना चाहिए, उसके ऊपर। वैसे तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज ये बार बार एक ही बात को रिपीट करना, और मार्केट भी जो है फिलहाल फिलहाल अपनी मनमानी पे लगा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड मार्केट सब ओके है, लाइक इतना भी कुछ मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं है, और हमारी मार्केट के सारे लेवल्स ये लोग ने तोड़ दिए। मैंने सुबह आपको एक गैप के बारे में बताया था, सुबह वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि मार्केट का 22,490 आ रहा था उस वक्त, लेकिन जो एक्चुअल ये था वो था 22,468। ठीक है। वो जो कैंडल थी, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो रेड कलर की कैंडल बनी थी, और उस रेड कैंडल की जो हाई थी वो था कुछ 491 करीब कुछ था। 490 491 के ऐसा करीब, नहीं, 468 था, सॉरी। 468 के करीब वो लेवल आ रहा था। 471 की आज मार्केट ने लो बनाई, एग्जैक्टली उसके हाई की लो बनाई। और हाई की लो बनाने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस भी दिया। फिर पीएम का स्पीच आया। देखिए, पता नहीं अब पीएम से बोलने में गलती हुई या मार्केट से समझने में गलती हुई। पीएम ने ये कहा कि कोविड की तरह, जो कोविड पेंडेमिक की तरह इस बार भी जो है हमें धैर्य से काम लेना है, एक दूसरे का साथ देना है, सपोर्ट, ऐसा ही कुछ बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी का सिचुएशन भी कोविड की तरह होगा। उन्होंने उनके कौन से वर्ड्स ऐसे निकले कि यहाँ पे लॉकडाउन के बारे में उन्होंने कुछ इशारा किया हो, और लॉकडाउन किस बात का? सिर्फ, अब वॉर अगर हो रही है, अब इंडिया पे थोड़ी वॉर हो रही है कि यहाँ पे ब्लैकआउट होगा या लॉकडाउन होगा। तो एंडिंग एंडिंग में जो ये फॉल आई है, 110% आई एम श्योर कि एंडिंग एंडिंग में जो ये बैंक निफ्टी की फॉल आई है, ये ये सही फॉल नहीं है। यानी कि इट हैज नथिंग टू डू विथ अ फॉल। इसको सिर्फ तोड़ा गया है, मतलब तोड़ के ऐसे लेवल पे लाया गया है कि लोगों को अभी अभी देखिए, लोगों लोगों में भी जो है ना, श्योर होने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं रहा। एवरीवन इज श्योर कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है। एवरीवन इज श्योर कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है। चार्ट पे चल के एक बार देखते हैं कि क्या किया आज, मतलब पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पीएम से ऐसा कोई इशारा नहीं आया है कि लॉकडाउन जैसी। उन्होंने ये कहा है कि जैसा हमने एक दूसरे को कोविड के टाइम पे सपोर्ट किया था, वैसा अभी भी हमें तैयार रहना है। जैसे उस वक्त हम तैयार रहे थे, पता नहीं अब उस वक्त की हम मुझे तैयारी कुछ समझ नहीं आ रही है। उस वक्त तो हम ताली थाली के साथ तैयार थे। इस बार भी उन्होंने तैयारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन होगा या ऐसा। और वॉर सिचुएशन में लॉकडाउन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे ये मत समझिए कि उन्होंने लॉकडाउन होगा ऐसा कुछ इशारा किया है, उन्होंने तैयार रहने को कहा है। ठीक है। पहली बात, निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 512 पे, यानी कि 468 के ऊपर ही क्लोज आई है ये वाले चार्ट पे। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है? ये वाली लाइन है, ये जो है ना आखिरी वाली, इसी लाइन पे हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये ये जो है ना, इसकी ये वाली जो रेड कैंडल है, इस कैंडल की हाई जो बनी है ना, वो बनी है 468 की, और ये कैंडल की क्लोजिंग आई है 399 की। टेक्निकली मार्केट 471 की आज निफ्टी ने लो लगाई है, और 471 की लो लगाने के बाद में
ऑब्वियसली इसके सारे इंडिकेटर्स तो खतरनाक तरीके से ये हो रखे हैं, व्हाट वी से, क्या आ गया। ठीक है, इंडिकेटर तो सारे खतरनाक तरीके से ओवरसोल्ड की तरफ है। 22,512 पे क्लोज आई है इसकी। और बैंक निफ्टी को देखो, इसने एंडिंग एंडिंग में इतना तोड़ा। इसने जो लो बनाई 323 की बना दी, और 437 पे ये क्लोज कर रहा है। ये वाली लाइन को देखते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इसने कौन सा गैप फिल किया है। इसने भी ये वाला गैप फिल किया है। ये जो गैप है ना यहाँ पे, इसने भी ये वाला गैप फिल किया है। इसकी जो हाई आ रही थी 51,244 की आ रही है, ये वाली कैंडल की हाई आ रही है 51,244। और आज के कैंडल की लो आ रही है 51,323। 244,323, यानी कि करीब करीब 100 पॉइंट का फिलहाल पेंडिंग है। लेकिन एटलीस्ट वो वाले लेवल तक ये चला गया। उसने यहां तक ये आ गया 51,244 और 51,323 की लो बनी है। तो क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसने गैप फिल किया, बिकॉज इसने ये ट्रेंड लाइन को तो छू लिया है। देखिए, माहौल पूरा नेगेटिव हो रखा है। इंडिया विक्स वगैरह भी 17% ऊपर है, 26.73 पे इंडिया विक्स क्लोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मामला चल रहा है। ये जो है ना, ये ब्रांड, हम लोग ब्रांड इंपोर्ट करते हैं ना, ये 108 पे है। ये 108 पे कई कई दिनों से है। इसके अलावा ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड में रहे, इसके बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। ये अगर इनकी मार्केट ओपन होने से पहले या ओपन होने के बाद डाउ अगर पूरा रिकवर कर गया, तो आज की एंडिंग एंडिंग में जो फॉल आई ना, वो क्या फॉल थी वो आप लोग समझ जाओगे। देखिए, करना तो ये लेवल पे बाइंग ही चाहिए, जैसा मैंने सुबह में भी कहा था। हमने फिलहाल जो मैंने यहाँ सौदा दिया है, मैंने भी वो लिया हुआ है। तो फिलहाल तो मेरा यही मानना है कि आने वाले 2 दिन और फ्राइडे मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से टर्न अराउंड करना चाहिए। हालांकि किसी को ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, सबको यही लगेगा कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ बोलने को है नहीं। लेकिन जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। हालांकि ये दिख तो मेरे को यहीं से रहा था कि भाई यहाँ से जो इसने ये वाला लेवल छू के जो इसने राइज दिया था, 3 दिन में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंचा था, 22,955 से 23,862 तक चला गया था। लगभग लगभग 900 पॉइंट इसने 3 दिन में कवर किए थे। फिर उसके बाद में जो ये गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे पैटर्न वाइज अगर देखे तो कुछ कुछ बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ पेंटिंग करते रहता हूँ। पर देख ही लीजिए, वैसे भी अभी कहते हैं ना कि अगर इम्प्रेशन डाउन हुई ही है, जस्ट बिकॉज मार्केट जो है कहे वो हिसाब से चल नहीं रहा है, तो ठीक है, अभी जब चलेगा तब बनाएंगे इम्प्रेशन। क्योंकि लोगों का है ना, ये एक बहुत ही बुरा बुरा तरीका होता है। चढ़ते सूरज को प्रणाम करो, जरा सा अगर गड़बड़ होता है तो फिर सीधा उल्टी बात करने पे उतारू हो जाते हैं सब। चलो, यहाँ इतना ही मैं बनाता हूँ। ये बनने की कोशिश कर रहा है क्या?
यहां तक अगर होता तो ये डब्लू बनी रहा था। क्या ऐसा कुछ बनने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं, कर भी सकता है। ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये लेवल पे जो करना चाहिए वो हम लोग ने ऑलरेडी आज सुबह में ही किया हुआ है। हालांकि मैं डिसअपॉइंट तो हूँ बहुत। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतना नीचे होने के बाद भी अगर मार्केट में कोई रिवर्स नहीं आता तो मार्केट आफ्टर ऑल करना क्या चाह रहा है? किसकी मतलब किसका इंतजार कर रहा है ये इसको, मतलब क्या हो क्या गया है? निफ्टी का वीकली स्टॉकेस्टिक दो दो पे है, 2.55 पे। और बैंक निफ्टी का वीकली स्टॉकेस्टिक 1.43 पे है। कब तक ये लोग ये डेली वाला रखे, चलो ठीक है, वीकली वाला कब तक रखेंगे? इतना ओवरसोल्ड मार्केट, ओवरबॉट को वो लोग एक बार मैनेज कर सकते हैं, ओवरसोल्ड को नहीं कर सकते। बिना एक बाउंस के मार्केट में इस तरीके की फॉल लाना, कंटिन्यू फॉल, और कंटिन्यू फॉल आएगी ऐसा सोचना, लाना तो मैं कुछ, लाने पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ऐसा हम सोच रहे हैं ना कि मार्केट नीचे का नीचे ही चला जाएगा जाता जाएगा बिना रुके, ये पॉसिबल नहीं है। और लोगों को अगर इस बात का डर है कि पीएम ने लॉकडाउन की तरफ इशारा किया है तो भैया इस इशारे को ही टर्निंग पॉइंट समझना। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि कोविड की तरह हमें तैयारी रखनी है। ठीक है। ये बन रहा है क्या? अगर ये बनेगा तो पहले निफ्टी आपको 23,800, ये मैंने बोला ही है कि आपको इसी इसी वीक में आता हुआ दिखना चाहिए। 23,800 कम से कम पिछले पिछले हफ्ते का जो हाई है, पिछले हफ्ते का हाई यही है ना, 23,862, यहाँ तक। अब चाहे 800 आवे चाहे 862 आवे, अगर ये जो मैं चित्र बना रहा हूं अगर वो बन रहा है ना तो ये 800 तक तो एटलीस्ट आएगा। और इसी वीक में आना चाहिए, इसी 2-4 दिनों में एक बड़े बाउंस के साथ में मार्केट आना चाहिए। सच कहूं तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आज ये वीडियो बनाने के मूड में ही नहीं था बिल्कुल। पर कुछ लोगों का मतलब मैसेजेस आया कि भाई ये पीएम ने क्या बोला, ऐसा आपको क्या लगता है? मैं बोला मैं तो मैं मुझे तो ऐसे लॉकडाउन को सुना ही नहीं दिया। उन्होंने ये कहा था कि भाई तैयारी रखनी है, अभी आप लोग इसको क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? तो अगर आपको आप लोग ने अगर मतलब मैं मेरे लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अगर ऐसा सोचा तो हो सकता है आप लोग में से भी कई सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा। देखिए बॉटम लाइन 100 बात की एक बात यह है कि मार्केट अपने बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे खड़ा है। और यहाँ से अगर मार्केट ने बाउंस दिया तो पहला लेवल ही इसका ये वाला आना चाहिए, 23,800 800 900 के आसपास। अब ये वन एक ही बार में पार करे या यहाँ से थोड़ा और रिवर्स करे और फिर एक इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो। डब्ल्यू तो हमारा फेल फेल हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि ये पैटर्न फेल होगा। पता नहीं। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि मैंने जो ट्रेड दिया था सुबह, मैं तो फिलहाल उसके ऊपर कायम हूँ। मेरे और भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी उसके ऊपर कायम है। अब किसी का रवैया, किसी का नजरिया बदल गया हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, क्योंकि क्या ही बोलूं मैं। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आई सभी कुछ ओवरसोल्ड है। सभी कुछ यानी सभी कुछ, आईटी भी, ये अपना क्या कहते हैं, फार्मा, देन ऑटो, मेटल, एफएमसीजी। एफएमसीजी तो खतरनाक ओवरसोल्ड है। फाइनेंस, ये भी, और रियल्टी। ये लेवल पे बाइंग के अलावा और क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा।
हमने फिलहाल अप्रैल का लेके रखा हुआ है, देखते हैं। लग तो यही रहा है कि आज भले नहीं आया, मतलब मार्केट ने कोई रिवर्सल का साइन तक दिया नहीं, लेकिन एक साइन उसने ये दिया है कि अगर उसको मंदा करना होता तो वो ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर सकता था। 500 की जगह पे 450, 440 इस तरह के लेवल दिखा सकता था। 600 पॉइंट निफ्टी नीचे किया हुआ है, 1900 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी नीचे है। क्या हो रहा है? अगर आज ये सभी कुछ ग्रीन हो गया ना, या एटलीस्ट फ्लैट हो गया, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो आपको आने वाले 3 दिनों में देखने मिल जाएगा। 23,800, 800, 900 के आसपास का लेवल। ठीक है, बाकी देखते हैं कैसे क्या आता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच। कल बात करेंगे, कल सुबह देखते हैं कैसे है, कैसे क्या ओपन होता है क्या नहीं होता, फिर वो हिसाब से आगे क्या लग रहा है फिर हम देखेंगे। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट न्यू हाई आएगी तब आएगी, नहीं भी आवे कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू फॉल मार्केट नहीं दे सकता। उसको एक तो बाउंस देना पड़ेगा, और वो बाउंस 24,500 तक भी आ सकता है। 24,500 तक इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो 50% भी रिट्रेस करने गया ना, तो 26,341 का हाई बनाया था, और आज का अगर हम लो पकड़े 22,471, ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट ही आता है 24,400 पे। अगर हम 38% भी मान के चले, तो भी इसको 24,000 तक तो इसको मिनिमम आना ही पड़ेगा। अगर उसको आगे फॉल भी करनी है तो एटलीस्ट 24,000 तक तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये हाइट्स हो गई है, मतलब इस तरीके की, मतलब फॉल आना, ये मेरे कहने पे, मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है या मैं कुछ, मैं जो कह रहा हूं ना, मेरे पास फिलहाल उसको उस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कभी कभी कि भाई मैंने बोल तो दिया लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका। तो मेरी हालत फिलहाल फिलहाल वैसी हो रखी है कि आई एम नॉट ओनली 100 बट 10,000% श्योर कि ये लेवल आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, 24,400। और ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने 4 महीने बाद आएगा, ये आपको अभी अभी आने के टर्न अराउंड, अगर जब भी मार्केट ने किया, भले आज रात से करे या कल से करे, सबसे पहले आपको ये लेवल आता हुआ दिखेगा। 24, 24,400 तक। अगर फर्दर फॉल आनी है तो उसको वो लेवल तो एटलीस्ट पहले लाना ही पड़ेगा। अगर हमें निकलना भी है तो हमको 24,000 के आसपास जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें हमको निकलने का मौका दे देगा मार्केट। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कहीं से कुछ, मतलब क्या बोलूं, अभी मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। आएगा ये लेवल, ये बात मैं बोल सकता हूँ। ये लेवल तो आना है, इससे पहले मार्केट वन साइड कंटिन्यू फॉल नहीं दे सकता। अब तो उसके इंडिकेटर्स भी एक हो चुका है, अभी एक के इंडिकेटर पे उसको कितना गिराएंगे। अगर डेली का होता, वीकली में जगह होती तो भी समझ, तो भी मैं कहता कि चलो ठीक है, लेकिन वीकली में भी एक हो चुका है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक के इंडिकेटर पे ये लोग बैंक निफ्टी को और कितना गिराएंगे। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में बाइंग आया तो ये 1,500, 1,500, 1,500 3 दिन में 4-5 हजार पॉइंट खींच सकता है। मैं यही फिराक में हूँ कि मतलब 24,000, 24,400 ये लेवल तक तो पहले मार्केट को आना चाहिए। तो मैं यही यही एक 1,000-1,500 पॉइंट के बाउंस के लिए ही मैं इतना ये कर रहा हूँ। उसके बाद आगे का क्या स्ट्रेटेजी होगा वो आगे देखेंगे, फिलहाल ये तो आवे। अब ये क्या हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद में कुछ मौका ही नहीं आ रहा। अभी भी मार्केट ने, मतलब अभी आज जो गैप डाउन हुआ उसके बाद तो वो सीधा नीचे ही चला गया।
471 पे लाया, 471 के बाद में 650 तक उसको भगाया। अब ये 100 150 पॉइंट में लोअर लेवल पे आदमी क्या करेगा? हमने जो पोजीशन बनाई थी उसमें कुछ हमको एक एक 10 15 रुपए का मुनाफा हो रहा था, पर अभी उससे क्या होगा? 10 15 पैसे भी वो अप्रैल का सौदा है, तो मैंने वही सोचा कि उसको रहने दो। फिलहाल मार्केट क्या करने पे लगा है, ये मेरे ख्याल से आज या कल में क्लियर हो जाएगा। और अगर ये सारी मार्केट्स, जो भी आपको मार्केट दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये अगर ग्रीन हो गई ना, तो आज ये एंडिंग एंडिंग में जो फॉल आई, वो आपको पता चल जाएगा कि वो फॉल क्यों है। चलो इंतजार करते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। वेट करते हैं, और कल देखते हैं कैसे क्या होता है। आज रात ही को पता चल जाएगा इसको देखते हुए कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देन बात करेंगे हम सीधा कल, कल आफ्टर मार्केट। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप थी, दोनों ही, वो न्यू मेंबर्स के लिए अब बंद हो चुकी है। ठीक है, मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि थोड़ी बहुत जगह है, अगर वो फिल हो गई तो मैं अब न्यू न्यू एंट्रीज के लिए वो बंद कर दूंगा। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो 6 महीने वाले में होंगे, कोई 1 साल वाले में होंगे, उनको अगर लाइफ टाइम में जाना होगा तो उनके लिए पॉसिबल है। आप अगर पहली बार मुझे ज्वाइन करेंगे, तो आप 6 महीने की या 1 साल की मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले कमा लो, उसके बाद लाइफ टाइम में आ जाओ। और लाइफ टाइम के चार्जेस जो होंगे ना, इवन फॉर माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट, अब वो 14,000 15,000 नहीं रहेंगे। लेकिन इतना है कि ऑलरेडी वो लोग पहले बना बना लेंगे पैसा, उसके बाद में वो लाइफ टाइम में आएंगे। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप इज क्लोज फॉर न्यू एंट्रीज। Anyone who would like to join can go for 6 months membership or 1 year membership. 6 months will be of 5,000 and 1 year will be of 10,000. लेकिन ये 10,000 के बदले it will be offered to you at 9,000। ठीक है, तो 5,000 में 1 साल की में 5,000 में 6 महीने की मेंबरशिप, और 9,000 में 1 साल की मेंबरशिप, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमोडिटी विल बी अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन लाइफ टाइम मेंबरशिप। जो आप 6 महीने पहले आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप उसमें एनरोल कर पाएंगे लाइफ टाइम में। ठीक है, बिकॉज मैं एक साथ इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैंने ये रखा हुआ है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी, फॉर कमोडिटी इज दैट, बट जो लोग भी अभी हाल ही में ज्वाइन करेंगे 6 महीने में या 1 साल में, उनको कमोडिटी ट्रेड्स नहीं आएंगे। ठीक है, उनको अगर कमोडिटी ट्रेड्स चाहिए, तो ठीक है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो हम बाद में 1 to 1 एक बार डिस्कस कर कर लेंगे। लेकिन कमोडिटी इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो आप 6 महीने या 1 साल की सर्विस लेने के बाद ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इट इज ओनली फॉर इक्विटी। इक्विटी 6 महीने की मेंबरशिप आप 5,000 में, और 1 साल की मेंबरशिप आप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप इज क्लोज फॉर न्यू न्यू पीपल। ठीक है, जो आप 6 महीने की ज्वाइन करेंगे, भले आपको बाद में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लाइफ टाइम में आने का मन करे, तो उसमें आपको चार्जेस में मैं थोड़ा बहुत सहूलत करवा दूंगा, लेकिन 3 महीने के अंदर। ठीक है, चाहे 1 साल की मेंबरशिप हो, चाहे 6 महीने की हो, विद इन 3 मंथ्स अगर आपका मन बने कि मुझे लाइफ टाइम में जाना है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। और जो भी चार्जेस होंगे, उसमें कितना क्या एडजस्टमेंट करना है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लाइफ टाइम इज ऑफ फॉर न्यू पीपल, इट इज ओनली फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो पहले आप मेरे क्लाइंट बने, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो जाए, उसके बाद में यू कैन गो फॉर लाइफ टाइम, एंड उसके बाद ही यू कैन गो फॉर कमोडिटी। ठीक है, चलो देन, बाकी देख लेते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके बाद मिलते हैं सुबह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।